नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइफ पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे डेली बेसिस पे 8, 10, 12, 15 लोगों का हमेशा से कॉल और मैसेज आता है। सर, हमारे नए आईमा के सेंटर में बायोमेट्रिक हुए हैं, क्या आप कार्ड कढ़वा सकते हो? सर, कोर्ट केस कर देंगे। सर, वकील करके या एडवोकेट करके आपकी तरफ से कोर्ट केस करके अगर हम कार्ड लेना चाहे, मुझे इमरजेंसी है, मुझे घर जाना है, मेरी मम्मी बीमार है, मेरे पापा बीमार है, एक्सीडेंट हो गया है, बहन बीमार है, मुझे शादी करनी है, सर ये रीजन देके बोल रहे कार्ड कढ़वा सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूंगा, पुर्तगाल का लॉ कहता है आपके बायोमेट्रिक करने के बाद 90 वर्किंग डेज का टाइम पीरियड उन्होंने लगना है। उससे पहले कोई भी जज, कोई भी वकील आपको इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। आप कोर्ट केस करोगे, आपको पता है आपके कोर्ट केस करने से कल को रिजेक्शन आना है। 100% मैं बोलता हूं, अगर नहीं भी आता, आप लकी साबित हुए तो भी सर आपको 45 वर्किंग डेज लग रहे हैं कोर्ट का डिसीजन आने में। उसके बाद आईमा के साथ अपॉइंटमेंट या आपका डिसीजन आने के बाद कार्ड आने में वो रिजेक्ट करेंगे। 50% चांसेस है। अगर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो भी 90 वर्किंग डेज के टाइम पीरियड में ही तो आपको कार्ड मिलने वाला है। तो आपको कोर्ट केस क्यों करना है, एडवोकेट क्यों करना है? आपको पता है, आप लोगों की वजह से, हमारे लोगों की वजह से हम ही हैं जो कोर्ट में रश पा रहे हैं। जो पहले काम 15 से 20 दिन में कोर्ट का डिसीजन आ जाता था, उसको बाद में 30 दिन कर दिया गया। 30 दिन के बाद अब इतने 8 गुना उनका डेली बेसिस पे कोर्ट केस बढ़ चुके हैं। अब 45 डेज कर दिया है। हो सकता है आप भी कोर्ट केस करोगे, जो कि बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसमें अभी कोर्ट केस में फिर 45 दिन का जो वर्किंग टाइम पीरियड है अभी के लिए, वो अभी कल को 60 हो सकता है। तो जो जेन्युइन लोग हैं वो मरते हैं इसके नीचे, क्योंकि आपको क्या है, कोर्ट केस डाल देते हो, एडवोकेट को क्या है, उसको पैसे मिल जाते हैं, कोर्ट केस डाल देते हैं। क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? मत करो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आपको नहीं जरूरत है, ना करो। आपका कार्ड कोई भी नहीं कार्ड निकाल सकता, ना एडवोकेट निकाल सकता है, ना जज निकाल सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन क्या है। आप खुद सिचुएशन खराब कर रहे हो। कोर्ट में आप जितना ज्यादा प्रेशर करोगे, गवर्नमेंट पे प्रेशर करोगे, वो उतना ही स्लो होता जाएगा। स्लो होता जाएगा। जहां आप 2 महीने में आपको कार्ड मिलने वाला था, वहां 6 महीने लगेंगे। जब 6 महीने लगने हैं तो इंतजार ही करो ना सर। 90 वर्किंग डेज आईमा का नया सेंटर खुल के भी नहीं हुआ है, आपके कार्ड कहां से आ जाएंगे? तुरंत कैसे आ जाएंगे? फिर मुझे अभी कॉल आते हैं, सर एनआईपीसी नंबर चाहिए था, आप निकलवा के दे सकते हो। सर, एनआईपीसी नंबर जो होता है वो सिर्फ एक नंबर होता है जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपके कार्ड की स्थिति क्या है, जो कि अभी 101% सभी लोगों की एनालिसिस है। 90 वर्किंग डेज में कुछ चेंजेस होते हैं तो होते हैं। एनआईपीसी नंबर भी लेकर आप क्या करोगे? सर, कितने दिन में जनरेट हो जाता है? सर, कॉल करो आईमा को, उनसे लो। अगर एनआईपीसी नंबर जनरेट हुआ होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। बट मैं आप सभी लोगों से, भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कार्ड करना है, निकलवाना है, कितनी इमरजेंसी आ जाती है। आप कहते हो सर 4 साल से आप पुर्तगाल में बैठे हो, 3 साल से बैठे हो, तब तो आपको कोई इमरजेंसी नहीं हुई। जैसे ही बायोमेट्रिक होती है तभी आपके फिर मदर बीमार होती है, फादर बीमार होते हैं, बहन बीमार हो जाती है, भाई का एक्सीडेंट हो जाता है। और जो जेन्युइन है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं। और 5वीं जो मुझे रीजन देते हैं, मुझे तो बस हंसना आता है। वो कहते हैं सर दिसंबर में मेरी शादी है। तो भाई मेरे, जब तुम्हारे बायोमेट्रिक ही नहीं हुए तो शादी के लिए आप डेट कैसे फिक्स कर सकते हो? आपको खुद पता है पुर्तगाल के हालात क्या है। आप बोलते हो कि सर एडिटिंग से आप जो आपका मैरिज का सर्टिफिकेट है या क्या कहते हैं उसको, इन्विटेशन कार्ड है, वो आप सबमिट कर दोगे तो आपको लगता है आपका कार्ड आ जाएगा जल्दी से। नहीं आता है। आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। जो काम आपका 30 डेज में, 90 डेज में होने वाला है, वही चीजें आपका अभी 6 महीना कर देते हो आप कोर्ट में केस डाल के। क्या फायदा है? और तीसरी चीज, किसी ने डाला था कि सर अभी कार्ड जो 90 वर्किंग डेज ले रहे थे वो 60 वर्किंग डेज ले रहे हैं। सर के लिए लॉ अलग से चलता है, उनके लिए कोर्ट अलग से चलते हैं। सर को भी समझ में आना चाहिए कि अभी के लिए रश इतना है पुर्तगाल में कि जो 30 दिन का काम है 60 दिन पे जा रहा है, 60 दिन का काम है 90 दिन पे जा रहा है, 90 दिन का काम 120 दिन आज के टाइम में लग रहे हैं। लॉ होता है बट इंप्लीमेंट नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी एक की वीडियो देखकर आप ना ऐसे लगो कि सर तो अभी तो 60 ही दिन में आ रहे हैं तो हम कर सकते हैं। नहीं कर सकते। आपको खुद पता है कि आप कोर्ट में केस डालते हो, 45 वर्किंग, जो 30 दिन में रिजल्ट आता था वो 45 डेज लग रहे हैं उसके लिए। तो प्लीज 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 मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जिनके बायोमेट्रिक नए हुए हैं अभी आईमा के सेंटर में, महात्मा गांधी में, कार्ड के लिए कोर्ट केस मत करो। कोई भी फायदा नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं। सेकेंड,
कोई जो 90 डेज का कार्ड मिलने वाला था वो 60 डेज का टाइम हो गया है। प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उनके पास वर्कलोड बहुत है। हाँ, 90 डेज का 120 डेज जरूर हो सकता है प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड, ठीक है। लॉ इंप्लीमेंटेशन बाद की बात है। थर्ड, सर नया जो आपका अभी यहां पे आया है कि जून से पहले जो लोग आए हैं उनकी फाइल लॉक हो सकती है। सर फाइल लॉक नहीं हो सकती है। उन्होंने अभी लॉ पास किया है, इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है। इंप्लीमेंट होने के बाद कैसे होगा, क्या होगा, वो प्रोसीजर पता चलेगी, उसके बाद सब लोग वीडियो डालेंगे, आपको पता चल जाएगा। प्लीज 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 रिक्वेस्ट करता हूं, कोर्ट में रश ना डालो कोर्ट केस करके। आपके बायोमेट्रिक अभी अभी हुए हैं, उसके बाद 90 वर्किंग डेज रुको, उसके बाद ही आपका कोर्ट केस हो सकता है या जो भी है आपका पैसा वर्थ होगा, ठीक है। रेस्ट अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो एडवोकेट हैरी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।